अब ट्रंप ने क्या बोला था यहां भैया, ट्रंप ने बोला था कि चलो 10 दिन के लिए हम रोक देते हैं युद्ध। लेकिन मैं आपको बताऊं, ट्रंप ने पहली बार भी ऐसा किया था। जब पहली बार उसने किया था, जी हां, वो दिन था 28 फरवरी 2026। सेम यही कहानी, जहां ट्रंप ने बोला था कि चलो हां भाई हम युद्ध रोकते हैं, लेकिन चुपके से उसी दौरान ट्रंप ने हमला किया ईरान पे, और खासकर खेमेनेई की मौत प्लस 40 टॉप कमांडेंट की डेथ हुई थी। सोचो। सो काफी बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, जो काफी एक्सपर्ट्स हैं, ये कह रहे हैं कि भैया 2026 में ना बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है। और जो खबर अभी आ रही है ना, उसको देखते हुए मंडे की मार्केट को लेके कोई भी पॉजिटिव न्यूज अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, जी हां, मैं 2 इंडिकेटर के बारे में बात करता हूं जो बताते हैं कि बाजार का हालचाल कैसा हो सकता है। जी हां, तीसरा इंडिकेटर देखने के बाद हो सकता है आपका दिल टूट जाएगा, क्योंकि एक नई खबर है, एक नया डेटा है, और वो डेटा जो आया है ना, उसको देखने के बाद आपको लगेगा कि यार कंडीशन तो अच्छी नहीं दिख रही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, क्योंकि कुछ चमत्कार हो जाए अलग बात है, कल संडे रहेगा तो कुछ चमत्कार हो जाए अलग बात है, लेकिन जो कंडीशन अभी दिख रही है बाजार की, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं। फिलहाल अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, उनके लिए एक छोटी सी ऐसी न्यूज, आपको ऐसा एक डेटा आपको दिखाने वाला हूं ना, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या यहां एसआईपी हमें रोक देना चाहिए कि नहीं रोक देना चाहिए, क्या यहां लमसम रोक देना चाहिए कि नहीं रोक देना चाहिए, उसके बारे में आपको समझ में आएगा। सो बहुत कुछ है वीडियो में, आपको पता है कंप्लीट पैकेज रहता है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट में ईरान इजराइल वॉर को बिल्कुल एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं हर दिन वीडियो में। सबसे पहले पिछले 24 घंटे में क्या हो रहा है, दोनों इंडिकेटर का हाल बुरा हो चुका है, उसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, उसको मिस मत कर देना। और खासकर ईरान इजराइल वॉर ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है, ठीक है ना, क्योंकि ट्रंप ने भी कुछ स्पीच दिया है अभी फिलहाल, कल कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, कल एक स्पीच दिया है, लेकिन उस स्पीच के अंदर भी बहुत कुछ राजनीति चल रही है, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बुरी खबर तो इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन देखो सबसे अच्छी बात है जो बात करने वाले हैं, जी हां, मेरा पहला इंडिकेटर आप लोगों को पता है। अगर मैं बात करूं यहां ऑयल प्राइस को लेके, कोई अच्छी खबर ऑयल प्राइस को लेकर नहीं है। फिलहाल 108 109 पे ट्रेवल कर रहा था क्या इसका प्राइस, जी हां, क्रूड ऑयल का प्राइस अगर देखा जाए 112 रुपए प्रति बैरल हो चुका है। 109 था, 108 था। अभी रिसेंटली हमने 98 पे देखा था, जब ट्रंप के माध्यम से स्पीच आ गई थी कि अब हम कोई वॉर नहीं करेंगे। फिलहाल उन्होंने एक चीज और कह दिया है, आने वाले 10 दिनों तक हम वॉर नहीं करने वाले हैं। एक नया स्पीच आया है इनका। अब उसके बीच में ये पहले भी कह चुके हैं, सोचो जब पहले कहे हैं क्या सिचुएशन हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन ये डेटा अच्छा डेटा नहीं है। क्रूड ऑयल जितना बढ़ेगा उतना ही इकोनॉमी में क्राइसिस आ सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री में ये कच्चा तेल है ना, बहुत सारी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल तरह यूज होता है। जब तक ये नहीं होगा तब तक बाकी चीजें नहीं बनेंगी। डीजल की बात करें, पेट्रोल की बात करें, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री की बात करें, एनर्जी सेक्टर की बात करें, इसका उपयोग होता है। आप मानो ना मानो, अगर ये बढ़ेगा, आपको पता है बढ़ेगा, तो आपको कंडीशन क्या हो जाएगी भैया, डिमांड बहुत ज्यादा होगी, सप्लाई कम हो रही है, तो प्राइस और ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। ये तो पहली बात हो गई। ये सब देखते हुए जो कंडीशन लगातार चल रही है, ईरान इजराइल एक दूसरे पर बिल्कुल एक दूसरे को एक मतलब खाने को दौड़ रहे हैं भैया, है ना। और यहां बीच में यूएस जो हाथ सेक रहा है ना, अब देखो कंडीशन क्या हो चुकी है, मैं आपको बताना चाहूं। ये जो डेटा है ना, ये डेटा आपको थोड़ा और दुखी कर देगा। जी हां, FIS की एक्टिविटी, जैसा मैंने कल कहा था वीडियो में, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है बाजार में, क्योंकि जब तक ये खरीदते नहीं है ना, तब तक हमें संकेत नहीं मिलता है कि कुछ अच्छा होने वाला है कि नहीं होने वाला है। जी हां, अगेन बिकवाली किया उन्होंने, 4367 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। DII से चलो ठीक है, म्यूचुअल फंड्स हैं, बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं, लगातार वो खरीद रहे हैं, लेकिन FIS की बात करें 4367 करोड़ का माल बेचा है, लगातार बेच रहे हैं। भारतीय इकोनॉमी में निवेश करने का मन बिल्कुल नहीं है उनका, क्लियर कह चुके हैं। और मैं जानता हूं, समझता हूं, जब तक यहां से बाइंग नहीं आती ना, एक इंपॉर्टेंट आपको ना इशारा नहीं मिलता कि भैया हमको निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट है, आपने 2 चीज देखा, अगर आप देखोगे इनकी कंडीशन ओवरऑल, आपको लगेगा कि भैया ओवरऑल अगर मंथली हिसाब किया बात किया जाए ना, मंथली में इन्होंने मोर देन 1 लाख करोड़ की बिकवाली इन्होंने लगातार यहां कर दी है। अब जब ये लगातार कर रहे हैं ना, तो कंडीशन दिखती है। क्यों? उसके पीछे जो हमारा तीसरा इंडिकेटर है, जी हां, आपको देख के बड़ा शौक होगा कि भैया $1 जहां हमारा इंडियन रुपीस 88 89 85 हुआ करता था, आज $1 की कीमत इंडियन रुपीस आज पहुंच चुका है 94, लगभग 95। कुछ लोग बोलेंगे संदीप भाई अच्छा तो है, ये पॉजिटिव मांग रहा है, पॉजिटिव घूम रहा है। नहीं साहब, ऐसा नहीं है।
एक चीज मुझे समझाओ आप कि आज इसका प्राइस 95 पहुंच चुका है। हम बहुत सारी चीजें क्या करते हैं ना, हम बहुत सारी चीजें यहां से हम बहुत सारे अदर कंट्री में भेजते हैं। तो अगर कोई चीज खरीदते हैं तो आज हमें कोई चीज खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा सर। पहले एग्जाम्पल अगर हमें 80-85 रुपए देना पड़ता था, आज वो कीमत लगभग हमारे पास 95 पहुंच चुका है। आप समझ रहे हो, मतलब जो चीज हमें कम दामों में मिल जाती, आज बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन आज हमें ज्यादा पैसा दे के वो चीज लेनी पड़ेगी। चीज तो लेनी ही पड़ेगी क्योंकि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस चीज की कमी हमारे भारत में है वो तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो आज सोचो, क्योंकि जब हम खरीदते हैं कोई चीज ना, बल्क में खरीदते हैं सर, बहुत ज्यादा अमाउंट में, सोचो कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, लाखों करोड़ों रुपए का यहां डिफरेंस आ जाएगा, और वो भी डॉलर्स में। तो ये कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं फिलहाल अगर देखा जाए। अब ऐसे कंडीशन पे काफी लोगों को ना समझ में नहीं आता कि भाई कौन सा स्टॉक खरीदें, कौन सा स्टॉक में यहां प्रोबेबिलिटी बन रही है बाइंग की, कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, कौन से सेक्टर से दूर रहें, कौन से सेक्टर में एवरेजिंग करें, ये काफी लोगों को समझ में नहीं आता। आप लोग पूछते रहते हो कि संदीप भाई कोई कम्युनिटी फ्री कम्युनिटी है जहां मैं सीख सकता हूं? डेफिनेटली व्हाट्सएप कम्युनिटी फ्री का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, बगल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही होगी, आप आराम से यहां ज्वाइन कर सकते हो, सीख सकते हो, क्योंकि यहां बहुत सारे यहां एक्सपर्ट हैं जो लगातार आपको गाइडेंस देते रहते हैं, हर स्टॉक के बारे में बताते हैं, कंपनी का फंडामेंटल बताते हैं, हर स्टॉक का एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल बताते हैं, सो दैट वो देख के आप ना प्लान कर सकते हो, अपना एग्जीक्यूशन प्लान कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग प्लस अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को अच्छा कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां डिस्क्लेमर क्लियर देना चाहूंगा कि कोई यहां बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। देखो व्हाट्सएप ग्रुप सीखने के लिए रहता है, अगर आपके अंदर सीखने का जज्बा है तो डेफिनेटली आपको एक ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, सीख सकते हो। लेकिन ये सोच रहे हो कि भैया किसी टिप्स में किसी का टिप ले लें और टिप लेके मैं कोई शेयर खरीद लें, इसका मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ग्रुप में कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल भी आ सकता है, तो हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट अपने डीमेट अकाउंट से करो, किसी और के डीमेट अकाउंट, एक्सटर्नल डीमेट अकाउंट से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमेशा अपने। और कोई स्टॉक खुजली मच रही है भैया कोई स्टॉक हमें लेना ही है, तो आप अपने डीमेट अकाउंट से वो स्टॉक की बाइंग वगैरह कर सकते हो। अपने रिस्क पे डाउट होगा मुझसे पूछ सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगा किसी प्राइवेट डीमेट अकाउंट में जाके आप इन्वेस्ट करो, ठीक है? तो ये ग्रुप केवल लर्निंग के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दूंगा। चलो चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखने की कोशिश करेंगे, देखो ये सब कहानी तो चल रही है, अब इंपॉर्टेंट ये है कि एज ए इन्वेस्टर आपको यहां क्या करना है। एज ए इन्वेस्टर मैं आपको चीजें बताना चाहूंगा। देखो म्यूचुअल फंड में मैं आपको बताऊं, म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स हो, कोविड की सिचुएशन याद करो, कोविड में मार्केट 30 to 40% मार्केट गिर गया था, लेकिन जिन लोगों ने, सच बता रही फैक्ट है, मानो ना मानो, जिन लोगों ने, मैं क्योंकि आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट इवेंट, तो जितने लोगों ने वहां निवेश किया आज वो बहुत खुश हैं, क्योंकि उस लेवल पे स्टॉक मिला था जिस लेवल को बाकी लोग सोच रहे थे काश मुझे मिल गया होता। तो सेम म्यूचुअल फंड होती है, म्यूचुअल फंड में एनएवी जितना आपको ज्यादा सस्ता मिलता है उतना आपको फायदा होता है, क्योंकि देखो शेयर बाजार ना अल्टीमेटली जाना ऊपर ही है। अल्टीमेटली एक दिन आपको जो आज लेवल 73 74 दिख रहा है ना सेंसेक्स का, एक दिन 85 90 आपको दिखेगा ही। तो ये अच्छा मौका है, ऐसा मौका नहीं आता, इसीलिए जितने भी इन्वेस्टर हैं, खासकर देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, जितने भी इन्वेस्टर हैं, खासकर म्यूचुअल फंड के हैं, स्टॉक्स के हैं, सर इन्वेस्टिंग में आपको कमी नहीं होना चाहिए, कमी मत करो। अगर आप शेयर बाजार को समझते हो, जानते हो, लगातार इन्वेस्ट करते रहो। छोटे स्टॉक जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग है ऐसे स्टॉक में निवेश कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में लगातार प्लान करते रहो, निवेश करते रहो कि आपको एनएवी काफी सस्ती मिल जाएगी। अब देखो यहां ना, इसीलिए क्योंकि देखो निवेश जब ये इस टाइम पे करोगे तभी आपको ना वो बेनिफिट मिलने वाला है जो रियल इन्वेस्टर को मिलता है। मार्केट जब हाई चले जाएगा तो इन्वेस्ट करने से क्या मतलब यार। तो आई होप मैंने यहां काफी कुछ कवर कर दिया है। फिलहाल अगर मार्केट कंडीशन देखोगे ना आप, ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा। जी हां, देख सकते हो कि यहां लगातार क्या है, न्यूज भी लगातार आ चुकी है कि भैया क्या है, ईरान बैक्ड अप येमेनी हुतीज ज्वाइन मिडिल ईस्ट वॉर। हुतीज भी भाई मिडिल ईस्ट वॉर में ज्वाइन कर चुके हैं। इन्होंने ना इजराइल पे मिसाइल से अटैक किया है। आप लोग बोलोगे संदीप भाई ये सिचुएशन पूरी ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट लगातार चल रही है। अब यहां यूएस इजराइल वॉर में और लेटेस्ट अपडेट आपको देखने को क्या मिलेगा, भैया हुती की बात जो मैंने बताया, इन्होंने भी अब मैदान पे ये भी कूद चुके हैं। तो मामला गंभीर दिखता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए ये सारे सोर्सेस आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने, अगर आप कंडीशन देखोगे करंट जो हो, ट्रंप का क्या बयानबाजी चला है मैं आपको रिसेंटली बताना चाहूंगा। जी हां, एक और चीज आई है इन सब के बीच में, सबसे इंपॉर्टेंट है, जी हां, वो है महंगाई। अगर महंगाई की बात किया जाए ना, जी हां, बिकॉज ऑफ गैसेस, कॉमर्शियल में जो खासकर जो औद्योगिकरण में
जहां फैक्ट्रीज में जहां गैस से जब गैस की सप्लाई होती है तो बहुत सारे कॉटन सिल्क इंडस्ट्री में गैस काम आता है। पहले क्या होता था कि भैया 65% वो लोग गैस दे रहे हैं कॉमर्शियल के लिए, सरकार ने बोल दिया कि नहीं भैया तुमको 55% से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां बहुत सारे जो मतलब ये डेटा आपको दिखाने का मतलब क्या है कि महंगाई भी लगातार बढ़ना चालू हो चुकी है। जहां इंडस्ट्री में 65% गैस सप्लाई किया जाता था, अब केवल 55% प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आपको ज्यादा साड़ी का काम है, ज्यादा सिल्क का काम है, तो आप अगर एक्स्ट्रा गैस खरीदोगे तो सर 45% आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली मतलब देखा जाए जो कॉटन सिल्क इंडस्ट्रीज हैं वहां थोड़ी महंगाई आ सकती है, यह डेटा देखने को मिल रहा है। तो यह चीज एक्चुअली इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अब ट्रंप ने क्या बोला था यहां भैया, ट्रंप ने बोला था कि चलो 10 दिन के लिए हम रोक देते हैं युद्ध। लेकिन मैं आपको बताऊं ट्रंप ने पहली बार भी ऐसा किया था। जब पहली बार उसने किया था, जी हां, वो दिन था 28 फरवरी 2026। सेम यही कहानी जहां ट्रंप ने बोला था कि चलो हां भैया युद्ध रोकते हैं, लेकिन चुपके से उसी दौरान ट्रंप ने हमला किया ईरान पे और खासकर खेमेनेई की मौत प्लस 40 टॉप कमांडेंट की डेथ हुई थी। सोचो, सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हुई, शांति के साथ हुआ है। सोचो तो भैया ये जब बंदा शांत रहता है ना, जब ये कहता था कि भैया अभी कुछ दिन तक रुकेंगे, जरूर कुछ न कुछ मामला बिगड़ता दिख रहा है। क्योंकि रिसेंटली फिर इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि चलो ठीक है अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इसी के बीच उसने क्या कहा है भैया, यहां जो पेंटागन मिडिल ईस्ट में ना लगभग 10,000 एक्स्ट्रा ग्राउंड ट्रूप मंगवा लिया है। जितना ज्यादा ग्राउंड ट्रूप उतनी ज्यादा मिलिट्री को आप वहां एक्युपाइड कर सकते हो। मतलब इनडायरेक्टली मुझे ऐसा लग रहा है चुपके चुपके मिलिट्री को क्या कर रहा है, वहां वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। क्या कवर कर दिया, क्या मार्केट में हो रहा है, इंडिकेटर क्या कह रहे हैं। जी हां, दो इंडिकेटर मतलब हमारा ऑयल प्राइस, एफआईआईज, लेकिन प्लस जो हमारा आईएनआर, जो इंडियन रुपीस की वैल्यू गिर रही है ना सर, ये काफी चिंता की बात है। ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि इससे ना देश पे एक्स्ट्रा बर्डन आएगा, ज्यादा कर्जा आ सकता है, ये चिंता की बात है। बाकी ईरान इजराइल वॉर को मैंने आपको लेटेस्ट अपडेट ग्राउंड के बता दिया। इन्वेस्टर के लिए क्या करना है, बुरी खबर तो भैया यही इकोनॉमी के लिए कि भैया रुपया आपका गिर रहा है, जो नहीं गिरना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कुछ चमत्कार हो, क्योंकि पोर्टफोलियो की धज्जियां तो उड़ती नजर आ रही है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर यहां टिके रहोगे ना तो पैसा बनेगा, यही मूल मंत्र है और कोई मूल मंत्र नहीं है साहब, मैं क्लियर बता दे रहा हूं। ठीक है, तो बिल्कुल लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको बहुत लेटेस्ट अपडेट लगातार मिलती रहेगी म्यूचुअल फंड्स, करेंट मार्केट सिनेरियो और स्टॉक मार्केट। बाकी मैं तेरे के साथ अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।